हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी ओपन होती है हमारी यहाँ पर और वहां पर हमारी स्पोर्ट्स ये वाली, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ऊपर से ही निकल चुकी थी और सीधा ले खींच के ले गई थी ऊपर की साइड और नए लाइफ टाइम हाई तक। लेकिन जहां पर आज के दिन का एक लर्निंग पॉइंट ये है, जब मार्केट का बब्बर शेर जो पहले रिलायंस हुआ करता था अब एचडीएफसी बैंक हो चुका है और उसी के साथ साथ मार्केट का हाथी, अब हमने हाथी की पदवी दे दी है रिलायंस को, बिकॉज अब एचडीएफसी बैंक बन चुका है बब्बर शेर। जब भी ये दोनों चल रहे होते हैं तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए और बिना फालतू में मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वरना हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब इन दोनों की वेटेज काफी ज्यादा हो चुकी है हमारी स्टॉक मार्केट में, और अगर ये दोनों ही लीड कर रहे हो मार्केट को तब हमें बिना फालतू में शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस चीज को हमें हमेशा के लिए समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने आज के दिन 73 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 64 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर एक फ्लैट सा ही फिगर है, कोई इतना मेजर फिगर नहीं होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ सर्विस केयर एसएमई आईपीओ की कल होने वाली है लास्ट डेट। अगर मैं इसमें अपना पर्सनल डिसीजन बोलूं तो जहां पर मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं, बिकॉज काफी ज्यादा आईपीओ खुले पड़े हैं और अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वहां पर एक हैवी अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास जहां पर अमाउंट अवेलेबल होती तब भी मैं इस आईपीओ को बीइंग एंड अग्रेसिव होकर भी अप्लाई नहीं करने वाला था, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का क्या पर्सनल डिसीजन रहने वाला है, अपने रिस्क फैक्टर को देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन। सबसे पहले स्टॉक तो हमने कल के दिन ही डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक, जहां पर आज के दिन हमें एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिले हैं और हमें उस रिजल्ट का इंपैक्ट आज के दिन स्टॉक में देखने को मिला है। 1635 की हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट थी, जहां से इसने अच्छा बाउंस किया, अभी भी ये हमारे नोटिस में रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है रूट मोबाइल। एक्चुअली इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीजन सिंपल सा था, क्योंकि आज के दिन ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और इस स्टॉक को हमने बार बार डिस्कस किया था, लेकिन ये था हमारा ब्रेकआउट का लेवल, जहां से हमें इमीडिएट एक अच्छा खासा 8-9% का मूव मिल चुका था और जो हमारा ब्रेकआउट का टारगेट होता है वो हमें अचीव हो चुका था और आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज करके अपडेट कर दिया गया था कि हमारा टारगेट वगैरह हिट हो चुका है। लेकिन उसके बाद इसमें आती है न्यूज की, जहां पर प्रमोटर्स अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग अप्रोक्स 57% की सेल करने वाले हैं, तो उस वजह से ये स्टॉक प्रेशर में हमें देखने को मिला है। इमीडिएट अगर हम बात करते हैं तो एक बार के लिए जहां पर हमें प्रेशर देखने को मिला है और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी होने वाला है, बिकॉज इन्होंने जो अपना स्टेक सेल करने वाले वो प्रोक्सिमस ओपल को करने वाले हैं। अब वहां पर नया मैनेजमेंट कैसे इसमें काम करता है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी मेजर सपोर्ट अब हमें मिलने वाली है 1340 की, जहां पर ये हमारे नोटिस में रह सकता है, लेकिन अब सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर हमने जहां पर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हमें वहां पर उसकी रिस्पेक्ट को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है जील। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक में आज के दिन हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है वॉल्यूम्स के साथ, जहां पर इसने अपनी 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है 222 के पास से, जहां पर ये हमारे फोकस में आ चुका था और इमीडिएट भी हमें मूव मिल चुकी है। हमारे नोटिस में ये स्टॉक रह सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है, एक्चुअली मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज इस बार भी मेंबर्स वीडियो नहीं आई थी, तो वहां पर एक्चुअली जो मेंबर्स हैं उनके साथ तो स्टॉक्स लगातार डिस्कस होते ही रहते हैं और लेवल्स वगैरह सेम रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें ज्यादा मजे तो आ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां पर मैं एक दो स्टॉक एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारे पास वैभव ग्लोबल। इस स्टॉक को भी हमने मेंबर्स वीडियो में लिया था आज से 1 महीना पहले, लेकिन वहां पर भी ये देख लीजिए कैसे फ्लैट कर रहा था, हमारे लेवल्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। यही थी हमारी लेवल की लाइन 200 मूविंग एवरेज, जहां पर इसने आज के दिन अपनी 200 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। 318 के पास हमें इसमें मेजर सपोर्ट मिलने वाली है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जहां पर हमें इसमें रिक्लेमिंग देखने को मिली है, मतलब कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमें जहां पर देखने को मिला है।
नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है एसबीआई। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा ध्यान रह सकता है 609 के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें सपोर्ट की बात करूँ इंपोर्टेंट की, तो वो हमें मिलेगी 580 की, जहां पर तो ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है स्टडी परस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव की गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कल के दिन फिन निफ्टी की, बिकॉज फिन निफ्टी की कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में फिन निफ्टी में हमें थोड़ा ज्यादा मजा आने लगा है, तो उस वजह से हम फिन निफ्टी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधा पहले चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन डाटा पर, तो ऑप्शन चेन डाटा को अगर देखते हैं तो हमें ऊपर की साइड तो देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हर कोई अपना लाइफ टाइम हाई तक जा रहा है। लेकिन फिन निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं ऊपर की साइड, जहां पर हमें इसका मेजर रेजिस्टेंस तो मिलेगा 20,600 पर। अगर हम टेक्निकल बेसिस पर चेकआउट करेंगे वहां पर, अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 20,100 हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है। लेकिन कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद जहां पर भी हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो वहां पर डाटा को हमें बार बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और कुछ भी इंटरेस्टिंग एक्शन मुझे देखने को मिलता हो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अब अगर हम टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं तो हमारे पास जो स्कोर निकल कर आती है 20,200 की आती है, जहां पर अगर फिर निफ्टी अगर एक बार आता है तो वहां पर हमारे लिए एक मौका बन सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो तो हमें मिलेगा 20,450 का, और मेजर रेजिस्टेंस हमें इसमें मिलने वाला है 20,580 के पास का। ये हमारे पास इंपोर्टेंट इसमें लेवल होने वाले जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कल के लिए, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगी वो रहेगी 19,570 की, जहां हम राउंड ऑफ में कह सकते हैं 19,550 की। ऊपर की साइड का हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन मार्केट धीरे धीरे अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बारी हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा, लेकिन हमें वहां पर शॉर्टिंग कैरी नहीं करनी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर हम कर रहे हैं तो दैट्स ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 19,750 से 800 की रेंज में पहुंचती है, तो हमारे लिए वहां पर एक बार के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम चाहे तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव 30 पॉइंट के साथ शॉर्टिंग कर सकते, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।